आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है नशा मुक्त हरियाणा अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है नशा मुक्त हरियाणा अभियान की प्रगति को लेकर हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक ओपी सिंह और जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों से बातचीत। हरियाणा में नशों की लत रोकने और तस्करी को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ नशा मुक्त हरियाणा अभियान चलाकर आमजन को नशों के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया गया है। समाज के लिए जरूरी है और वह नशे जैसी बुराई से मुक्त हो, इसी उद्देश्य से हमने प्रदेश में खेल सुविधाओं का भी विस्तार किया है, खेलों को बढ़ावा दिया है, साथ ही युवाओं और सभी नागरिकों को नशे की बुराई से दूर रखने का अभियान भी चलाया है। साथियों, हमारा लक्ष्य है प्रदेश के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करके हरियाणा को नशा मुक्त करना है। हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण तंत्र कैसे काम करता है। हरियाणा सरकार ड्रग्स को रोकने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हरियाणा पुलिस के अलावा एक पंचकुला में इंटर स्टेट ड्रग सेक्रेटेरिएट भी बनाया गया है, जो इंटर स्टेट इंटेलिजेंस शेयरिंग करती है और ज्वाइंट ऑपरेशन चलाती है ड्रग्स के खिलाफ। इसके अलावा एक एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स भी बनाया गया है, जो बड़े मुकदमे होते हैं उनको दर्ज करती है बड़े तस्करों के खिलाफ। श्री ओपी सिंह ने बताया, पिछले 2 साल में हमें बड़ी सफलता मिली है इस दिशा में। हमने बड़े तस्करों को भारी तादाद में पकड़ा है, उनको जेल भेजा है। और वैसे जो कि किस काम में लगे तो हैं, लेकिन पता नहीं चलता है और पकड़े नहीं जाते हैं, तो उनके खिलाफ हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन भी इन्वोक किया है। 71 ऐसे आदतन जो ड्रग तस्कर हैं, उनको हमने साल भर जेल में भेजा है, जिससे कि ड्रग का सप्लाई चेन जो है वो बाधित हो और लोग इनसे बचे। और जो इनकी प्रॉपर्टी है वो करीब 54 करोड़ के आसपास हमने पिछले 2-3 साल में इनका जब्त किया है। और यही नहीं, अगर ये लोग कोई नाजायज कब्जा किए बैठे हैं और या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार इनके वो कब्जों को भी ढा रही है, जिससे कि समाज में ये संदेश जाए कि ड्रग्स जो है इसका धंधा, इसके माध्यम से फलने फूलने का कोई स्कोप नहीं है। नशों के विरुद्ध चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को लेकर उन्होंने बताया, हमने एक ड्रग फ्री वार्ड और पंचायत ये अभियान चलाया हुआ है। उसमें पुलिस एक्शन के थ्रू जितने नशा करने वाले बेचने वाले हैं उनको तो हम भगा देते हैं, उनके को जेल भेज देते हैं। और जो इस नशे के आदी हो चुके हैं उनको इलाज के लिए प्रेरित करते हैं। करीब आधे गांव हरियाणा के हम ड्रग फ्री घोषित कर चुके हैं और उन पर हमारी लगातार नजर है। और इसी तरह करीब 100 में 38 वार्ड है, उनमें भी हम इस तरह का सफलता प्राप्त कर चुके हैं। महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि नशों को रोकने के लिए त्रिसूत्रीय योजना के अनुसार काम किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में नशे को रोकने के लिए एक त्रिसूत्रीय कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि नशे की सप्लाई चेन को ध्वस्त करना, जागरूकता के माध्यम से इसकी डिमांड को कम करना और जो इसकी जद में आ गए हैं उनको इलाज और पुनर्वास के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में दोबारा शामिल करना। तो इसमें जो बड़े छोटे तस्कर हैं उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई, उनके संपत्ति की जब्ती, उन द्वारा किए गए नाजायज कब्जे को हटाना, जो आदतन है उनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई। तो इस तरह से हम जो है वो इनकी कमर तोड़ने में लगे हैं, जो इस धंधे में लगे हैं, जिसमें कि गांव में एक्शन के थ्रू हम वहाँ के जो नशा बेचने वाले हैं तो काबू कर लेते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। जो इसकी लत में पड़ रहे हैं उनको इलाज के लिए हम प्रेरित करते हैं। जब ये स्थिति बन जाती है तो उस इलाके, वार्ड या पंचायत को हम ड्रग फ्री घोषित कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि 100 में 50 गांव और 100 में 40 वार्ड है, इनको हम ड्रग फ्री घोषित करने में सफल साबित हुए। उन्होंने कहा कि बच्चों को खेलों और संस्कृति से भी जोड़ा जा रहा है। स्पोर्ट्स फॉर यूथ प्रोग्राम पुलिस चला रही है 2000 से ऊपर गांव में, जहाँ करीब 3.5 लाख युवा से जुड़े हुए हैं। तो सोचिए कि जो बच्चे खेलों में लगे रहेंगे उनको शाम के समय ड्रग्स वगैरह की जरूरत नहीं होगी, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी में वो लगे रहेंगे तो ड्रग्स से बचे रहेंगे। तो सैकड़ों नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं, हर जिले में एक बनाने का कार्यक्रम है। तो
सुलभ तरीके से अपना इलाज करा पाए और हुनर सीख के दोबारा पुनर्वासित हो, समाज के मुख्य धारा में शामिल हो। तो कुल मिला के हम देखें कि हमारा बहुत ही बड़ा संकल्प है कि ड्रग तस्करों को हरियाणा में पैर पसारने नहीं देंगे। ड्रग तस्करी को हम जिंदगी में तरक्की का जरिया नहीं बनने देंगे। लोगों को बचाने के लिए मुहिम जारी रहेगी और जो इस में फंस गए उनको बचाने के लिए उनके इलाज के इंतजाम किए जाते रहेंगे। तो इस मामले में कोई हमें शंका नहीं है। सरकार और पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है और संकल्पित है कि आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ा जाएगा। घरा के चूल्हे ठंडे पड़ गए, मर गए गाड़ी चालक रे, नशे पते की इसी बीमारी के बूढ़ा के बालक रे। ईसायो कर दे मानस ने फिर हाथ पैर भी हिले नहीं, नशा छीन ले सब कुछ थारा, मौत सिवा कुछ मिले नहीं। ना फंसियो इसके चंगुल में, चाहे आना हो या सियाना। ड्रग्स फ्री हरियाणा रमारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा, दूध दही का खाना हमारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने जिले में इस दिशा में हुई प्रगति को लेकर बताया। हमने पिछले एक वर्ष के दौरान 95 गांवों में 559 हमने खेल के कार्यक्रम कराए हैं, जिसमें लगभग 60,000 बच्चों ने भाग लिया है। और इसके अलावा हमने 284 जागरूकता के कार्यक्रम हमने कराए हैं, जिसके अंदर 23,774 लोगों ने इसमें भाग लिया है। जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी काउंसलिंग का कार्य कर रही है, जिसके अंदर पिछले एक वर्ष के दौरान अभी तक 1018 लोग हैं जिनकी काउंसलिंग कराई गई है। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने ग्राम पंचायतों से संपर्क किया है। ग्राम पंचायतों से संपर्क करके हमने उनको रिक्वेस्ट की है, मोटिवेट किया है उन्हें कि वो यूथ को नशे में न जाने दें और अपने गांव को नशा मुक्त घोषित करने में प्रयास करें। जो इसके अंतर्गत पिछले एक वर्ष से अभी तक जो है हमारे यहाँ टोटल 127 गांव है, उनमें से 81 गांव है जो नशा मुक्त ऑलरेडी घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 27 सेक्टर्स, 17 कॉलोनीज, 21 खंड एवं सोसाइटीज और 13 वार्ड हैं, इनको भी हमने अभी तक जो है नशा मुक्त किया है। पंचकुला के सहायक पुलिस आयुक्त विक्रम नेहरा ने जिले में पकड़े गए मादक पदार्थों के बारे में जानकारी दी। पंचकुला पुलिस की विभिन्न यूनिट्स द्वारा करीब 4 किलो 121 ग्राम अफीम, 2 किलो 195 ग्राम चरस, 42 किलो 491 ग्राम चूरा पोस्ट, 3 किलो 829 ग्राम गांजा, 543 ग्राम हीरोइन और 9,560 मेडिकल टेबलेट्स जो नशे के लिए प्रयोग होती हैं पकड़ी गई। इस दौरान 84 तस्करी करने वाले लोगों को हमारी विभिन्न यूनिट्स द्वारा गिरफ्तार किया गया है और वो जेल भेजा गया है। इसके अलावा जहां से ये मादक पदार्थ आते हैं और इस दौरान उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे सभी सतर के अधिकारियों द्वारा लोगों के साथ मीटिंग करके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिससे कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रह सके। जींद के उप पुलिस अधीक्षक अमित भाटिया ने बताया कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत जिले में 2 स्तर पर काम किया जा रहा है। एक तो प्रिवेंशन, जिसमें हम विभिन्न गाँव में जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि नशे से पीड़ित हैं, और फिर उनका रिहेबिलिटेशन हम कराते हैं सिविल हॉस्पिटल जो जींद है की मदद से और साइकेट्रिस्ट की मदद से। तो इस संदर्भ में हमने 1200 से अधिक ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया है और उनका उपचार जारी है और काफी लोग इनमें से नशा छोड़ चुके हैं। डिटेक्शन की बात करें तो करीबन 100 से भी अधिक हम मुकदमे दर्ज कर चुके हैं और 160 से अधिक ऐसे अपराधियों को पकड़ा है जो कि ड्रग पैडलर थे या ड्रग को सप्लाई करते थे। और ड्रग फ्री अगर विलेजेस की बात करें तो मोर देन 100 विलेजेस को हम जींद जिले में ड्रग फ्री घोषित कर चुके हैं। कैथल जिले में नशा मुक्त हरियाणा अभियान के प्रभारी इंस्पेक्टर रामलाल ने बताया कि जिले के 212 गांव नशा मुक्त घोषित किए गए हैं। कैथल पुलिस ने जिले के अंदर 274 गांव में से 212 गांव को नशा मुक्त बनाया है और जिले के अंदर 174 वार्ड है। 174 वार्डों में से 84 वार्ड नशा मुक्त हो चुके हैं। हमने पैदल जाके वार्डों में नुक्कड़ सभाएं करके और जन सभाएं करके रैली के माध्यम से जागरूक किया है। 3 ऐसे व्यक्ति थे नशा तस्कर जिन्होंने अवैध प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, उनको पीला पंजा से गिराने का काम किया और 9 लोगों को जो आदतन अपराधी हैं जेलों के अंदर बंद करवाया है। नशा मुक्त होगा हरियाणा, सारे मिलके जोर लगाना, इस पे पूरी बीमारी ना से घर घर तक आवाज पहुंचाना। ड्रग फ्री सब युवा एक बनाने होंगे जी, ड्रग फ्री सब युवा एक बनाने होंगे जी। और नशा छोड़ के गीत खुशी के गाने होंगे जी, नशा छोड़ के गीत खुशी के गाने होंगे जी, नशा छोड़ के गीत खुशी के गाने होंगे जी। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।